प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ वो यही है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, हम्म। उनको अभी तक जो है वो स्पिन विकेटें होंगी तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर हल्की टीमें होंगी तो हम 20 विकेटें ले लेते हैं। लेकिन जब बड़ी टीमों के खिलाफ आप आते हो और जहाँ पे बैट्समैनों की टेक्निक बहुत अच्छी है, जिनको जिनको छोड़ना आता है, अटैक करना आता है, वहाँ पे आप क्लूलेस हो जाते हो। करेक्ट। सो टेस्ट मैचेस जो आप जीतते हो वो बॉलिंग की वजह से जीतते हो। जो जब भी आप बड़ी टीम के खिलाफ आते हो आप फंस जाते हो। अब देखिए लास्ट जो आपने इंग्लैंड में भी जो टेस्ट मैच हारा, पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर में, आउट करके आप गलतियां करके आप हार गए। आई थिंक ये प्रॉब्लम्स तो आपको जो है वो झेलने पड़ेंगे। और जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, आई थिंक हमने जो ओवर एम्फसाइज किया हुआ है अटैकिंग क्रिकेट, उससे हमारी जो बैट्समैनशिप है उसका स्टैंडर्ड बहुत नीचे कर दिया है। हम जो है इनकरेज नहीं करते जो यंग प्लेयर्स है जिनकी टेक्निक अच्छी है, जिनका जिनका बेस तगड़ा है, उनको हम प्रेफर नहीं करते। हम पीएसएल से उठा के जो है वो एकदम से ग्रेजुएशन करा देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा जो है वो टीम बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से आप देखते हो कि रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये चीजें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमें हमें जो है अपना एम्फोसिस चेंज करने की जरूरत है। जब हम अपने एम्फोसिस को चेंज करेंगे तब जाके आपको बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। कैसे मिजाज है सर? वालेकुम मौलवी खैरियत साहब, से? क्या हाल है? हाउ आर यू आमिर, सर? अभी स्किपर पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, आकिफ ने एक सवाल पूछा था स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, तो स्किपर वाज जस्ट dwelling ऑन द फैक्ट कि we don't emphasize too much on technique. Skipper, floor is yours again, sir. I'm sorry to cut नहीं, you. मैं वही कह रहा था, बट इसको खत्म करना कि हमने बहुत ज्यादा जो है वो गेन तो किया रिवर्स स्विंग के ऊपर, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कन्वेंशनल स्विंग है, जिस तरह आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग है, एक हमारे पास बॉलर आया था मोहम्मद आसिफ, और उसके बाद उमर गुल ने भी अच्छा जी। नया बॉल किया। उसके अलावा हम हमारे पास है ही नहीं। जो भी यंगस्टर आते हैं, या तो हम लोग पेस को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, जी। या हम लोग जो है वो रिवर्स स्विंग के ऊपर रिलाई करते हैं। दूसरी चीजें हम लोगों ने नहीं सीखी। आपके सामने इंडिया की एग्जांपल है, जी। उनका तो कल्चर ही नहीं था फास्ट बॉलर्स का। अब बिल्कुल। आप जितने भी फास्ट बॉलर्स देखो, उनका उनका रिस्ट पोजीशन, सीम लैंड करती हुई आपको नजर आती है। वो चीजें हमारी क्रिकेट में अब मिस है। या जब तक हम अपने बेसिक्स को तगड़ा नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो होते रहेंगे। सर, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन पर्सनली आल्सो बिफोर गिविंग इट टू द गेस्ट। आपसे थोड़ी काफी दिन से भी आपसे वेल आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट द usefulness and the effectiveness of Yasir Shah in the Pakistan Test team, especially on tours abroad. Me personally, and I don't think about the guests, me personally, I think he's now rendered complete ineffective. आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, बात ये है कि उसने शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब उसका शोल्डर तगड़ा था। अब देखें, लेग स्पिनर्स के साथ जो एक चीज एसोसिएट होती है, बड़ा रिदम वाला इनका रन अप होता है। अगर आप यासिर शाह को देखें, ही स्प्रिंट्स इन। जब आप स्प्रिंट लगा के आके बॉल करेंगे, आपका कंट्रोल आ ही नहीं सकता जब तक बेस नहीं गुड बनेगी। पॉइंट। तब तक आप किस तरह जो है वो बॉल को जो है वो ट्विक दोगे या अपनी रिस्क को लेके आओगे। जब तक आप बेस नहीं बनाओगे, ये आप देखो, जिसने तो लॉन्ग जंप कर रही है वो स्प्रिंट लगा के उससे गेन कर रहा है। आपने तो बॉल करना है बेस बना के। सही। अभी तक हैरान हो के इतने कोचेज आपने उनके साथ लगाए हुए, ये वाला चीज उनका आइडेंटिफाई नहीं कर सके। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि अब शोल्डर उनका थोड़ा सा वीक हुआ हुआ है, आपने उनको बताना है थोड़ा सा। एक तो उनका जो फ्रंट आर्म है वो टोटल रिडंडेंट है। लेग स्पिनर के लिए जब तक ये काम, किसी भी बॉलर के लिए काम नहीं करेगा, नॉन बॉलिंग काम, आप नहीं अच्छा कर सकते। कहीं ना कहीं आप आके फंसोगे और फिर लंबा ही फंसते हो। सर, द क्वेश्चन इज, जो मुझे आज भी नजर आई कल रात की, जो है ना वो फील्डिंग जो है ना वो हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारी, अगर हम 2 डेकेड्स पीछे चले जाएं तो वी वर लाइक सेम टीम्स, सेम जो है ना वो फील्डिंग स्ट्रक्चर, वही अच्छी बैटिंग, वो अच्छे बैटिंग करते थे, हम अच्छी बॉलिंग करते थे। एक जो है ना वो ये एक सेटअप था। अब इस दौर के अंदर आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से या जिस भी टेक्निक्स के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उन्होंने हमें एक जो है ना एक सुपरसीड कर दिया है। सुपरसीड इन सेंस के उनके जो 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 बच्चे आ रहे हैं, जो उनका टैलेंट आ रहा है नया, वो सीख रहा है।
इसके एक हमारे यहाँ तो एक वो था ना कि एक रॉ टैलेंट आता था ऑटोमेटिक, उसके अंदर गॉड गिफ्टेड चीज होती थी। आमिर सुहेल साहब आए, उनका टेक्निक बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग थे वो, उन्होंने आके जो है ना वो फिर अब एक सईद अनवर साहब आए, उन्होंने जो है ना वो कर दिया। लेकिन सीख के कैसे आएंगे बच्चे? उनके लिए जो है ना वो पाकिस्तान कुछ कर रहा है, आगे के लिए कुछ सोचा है, पहले कुछ किया? Good ये question. एक क्वेश्चन। आमिर भाई? अनफॉर्चुनेटली हमारी जो क्लब क्रिकेट है वो तो रिडंडेंट हो चुकी है। देखिए ये चीज मैंने 96 में I said this in an interview कि यार जब हम लोग दोपहर में निकलते थे घर से तो आपको साइकिल के ऊपर किट बैग रख के लड़के जाते नजर आते थे, बस स्टॉप्स के ऊपर आपको नजर आते थे, मोटर बाइक्स के ऊपर जा रहे हैं, आपको 2 बजे के बाद ज्यादा क्रिकेटर्स नजर आते थे ऑन द रोड्स टू द नेट्स। Yeah. उस वक्त में कि ये नंबर बहुत कम हो रहा है, दिस इज अलार्मिंग। तो हमने एड्रेस करना प्रॉब्लम को। अब कराची को आप देख लें, कराची इतना बड़ा शहर है, क्लब क्रिकेट बहुत जबरदस्त थी कराची की। अब कितनी क्लब्स जो है वो एक्टिव, जिसने छक्का लगाया वो उसको ब्रेडमैन बना देते हैं। हालांकि क्रिकेट में जो है चौके मारना सबसे मुश्किल काम है। आप बच्चे को बल्ला पकड़ाए ना तो बच्चे की तरफ गेंद फेंके, उसका पहला इंस्टिंक्ट है कि गेंद को उसने जोर से मारना और हवा में मारना है। जिसको आपने पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कराना, यार उसको जमीन के साथ तो स्ट्रोक खेलना सिखाओ, उसको ग्लोरीफाई करो। Skipper, is जब हम लोग IPL ये is चीजें IPL a ग्लोरीफाई करेंगे, testament? Skipper, is what do you IPL? expect? Sir, IPL has made a difference so in India big time. देखिए आईपीएल आप पीएसएल की बात करते हैं, लेट्स कंपेयर जी। ओके। वहां पे आप प्लेयर उठा के देख लें जो उनके ड्राफ्ट में आते हैं या जो अपनी अपनी टीमों को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाके देखो ना यार जी। 4-4 हजार रन, 5-5 हजार रन डोमेस्टिक सही। हाँ, हमारा भी मैच खेला हुआ, आप उसको इधर ले आते हो यार। सही बात है। कुछ चीज क्राइटेरिया रखो ना। आवाज आ रही है? ओके ओके, I can नहीं hear आ रही है, you. बिल्कुल आ रही है। I can hear you. अब आप देखें इजाज अहमद, अनबिलीवेबल टेक्निक, अपनी टेक्निक थी। तो इस तरह हमारे यहाँ सईद अनवर भी फॉर दैट मैटर, टेक्निकली तो वो अपनी टेक्निक थी उनकी। अनऑर्थोडॉक्स, आई थिंक देयर ओन टेक्निक, अनऑर्थोडॉक्स कह लें। तो आजकल आप देखें, नो या तो उनकी हुई है एंड बाय द टाइम उनको क्रिकेट एकेडमी में लाया जाता है उनकी टेक्निक चेंज कर दी जाती है, या हमारे यहाँ वो फ्लेयर नजर नहीं आता। द ब्यूटी ऑफ आवर क्रिकेट यूज्ड टू बी द अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स। गुड क्वेश्चन। अब वो नजर ही नहीं आता। देयर इज नो, आई मीन, और आपने वकार यूनुस की जो बात कही, आई एम 100%, मैं सोचता था यार, मुझे ही लगता है कि यार ये वकार यूनुस टाइप कोचेस को नहीं होना चाहिए। जो आपने भी बात कही, तो आई फील के चलें, आई कांट बी। लाइफ में जो भी किया है ना वो पीछे चला गया। अब आपने नया काम करना है, नए काम के लिए आपने सीखना है, यू हैव टू लर्न। आपने बायोमैकेनिक्स सीखनी है, बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फास्ट बॉलर। उसको अगर आपने बेहतर बनाना तो उसके लिए बायोमैकेनिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने एक बंदे से क्वेश्चन किया, जब ये फास्ट बॉलर तेज जोर लगाने की कोशिश करते हैं, बाउंसर करते हैं, तो ये नो बॉल क्यों होता है? Didn't have a clue. लेकिन नो बॉल तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर बाउंसर फेंकना है तो आप जो फाइनल स्ट्राइड है उससे छोटा होना है, और उसमें नो बॉल हो ही नहीं सकता। जोर का कहां से चक्कर आ गया? सो यू हैव टू लर्न। ये नहीं है कि वो जो आपने जिंदगी में कर लिया वो ही सारे करने शुरू कर दे, वो नहीं हो सकता। हर किसी को अल्लाह ताला ने नेचुरल टैलेंट दिया, उसके मुताबिक आपने किसी को बताना है। मोस्ट ऑफ अस here feel कि जी उसके साथ ज्यादतियां बहुत। What's your take on that? देखिए बात है कि लोग आप जब सिलेक्शंस की बात करते हैं, जब हम भी खेलते थे, सिलेक्शन होती थी, कई दफा आपको बुरा लगता था कि why I'm not selected, ये क्यों आ गया, और आप मैं टेक्निकली इससे बेहतर हूँ, ये है वो, ये किस तरह आ गया। सो बेसिकली फवाद को जब मैंने पहली दफा पाकिस्तान अंडर 23 के लिए सिलेक्ट किया था, he was much better player at that time. अच्छा, बड़ा जबरदस्त। जब पहली दफा उसको देखा
तो मैंने शोएब मोहम्मद से पूछा, शोएब भाई से पूछा कि यार ये कौन है लड़का, ये लुक्स गुड, टेक्निक अच्छी थी, बैलेंस बहुत अच्छा था, बैकलिफ्ट बड़े अच्छे तरीके से, पता नहीं डाउन द रोड उसने क्या किया अपनी टेक्निक के साथ, छलांगे मारनी शुरू कर दी। अब देखें आपका क्रिकेट सिस्टम सिर्फ इस चीज के ऊपर एक्सपोज हो। फवाद आलम with this technique he's been scoring thousands and thousands and thousands of runs. Yeah. ठीक है, और किसी ने उसको ये नहीं बताया कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह करो। अरे एक आपका बहुत बहुत बड़ा कोच है पाकिस्तान का, उससे मैंने पूछा कि ये बैट्समैन शफल क्यों करता है। जी सर एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ? जी 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 जी। अरे सर असद शफीक, अब टेक्निक की बात कर एकदम से वो याद आया कि जो है ना वो ही इज अ गुड, वेरी गुड टेक्निक के साथ जो है ना एक बैट्समैन है, उसको आप जो है ना वो सिर्फ टेस्ट खिलाते हैं और उसके बाद एक सीरीज मेरे ख्याल से उसकी अच्छी नहीं हुई है, प्रॉब्ली डू, लेकिन मोस्ट कंसिस्टेंट आपका प्लेयर चल रहा था। और जो है ना वो जब यूनुस और जो है ना वो मिसबा वगैरह होते थे तो एक बड़ा एक आपका नंबर 7 का 6 का जो है ना वो अच्छा बैट्समैन था, उसको आपने ड्रॉप कर दिया है अभी इस टेक्निक के साथ, इस न्यूजीलैंड और उसके ऊपर आप उसे लेके नहीं गए, तो आप इस बारे में मुझे तो बहुत ही गुस्सा चढ़ा था इस चीज, टू बी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब असद को पहली दफा देखा तो आई रिकमेंडेड हिम टू द चीफ सिलेक्टर के दिस लैड इज वेरी गुड टेक्निकली, दैट मींस भी था उस वक्त। तो बेसिकली मुझे गुस्सा इस चीज के ऊपर है कि भाई आप इतनी तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि असद शफी गलती क्या कर रहा है। ये क्या आपने फौज रखी हुई है कोचेस की, अगर आपने उसको ड्रॉप ही करना है और तो ये इतना ज्यादा सपोर्ट स्टाफ रखने की जरूरत क्या है। सर 50 लोग गए, जिस तरह पहले कि वो गाड़ी पे रख वो ड्रेसिंग रूम में बिठा दें, तालियां मारते रहे, शाबाश शाबाश शाबाश, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शाबाश शाबाश शाबाश। बस ज्यादती की है इन्होंने असद शफीक के साथ, बहुत बड़ी ज्यादती की है इन माय ओपिनियन। If there aren't any questions, लेकिन असद शफीक होता, sorry नहीं गेम कहीं और है। अगर असद शफीक होता इस वक्त तो कप्तानी किसने करनी थी टेस्ट मैच में? आमिर बताएं आप। बिल्कुल ना, वो वाइस कैप्टन था तो ऑब्वियसली उसने आमिर भाई, we're touching on super matters now. Yeah, very true. देखें आपको बुरे के घर तक जाना चाहिए ना। Guys, if there aren't any questions, मैं एक खुलासा एक पेश करना चाहूंगा, क्योंकि जो I think questions. One final question. He's itching to ask me something. One final question. Go ahead, sir. Go on. All right. I think this is something obviously we have talked about Pakistan cricket current scenario, but going in the past, the bowlers that you have faced, even though you have dealt that in your videos earlier as well, including Pakistani bowlers, which is the most potent bowler that you have faced? List तो बहुत लंबी है, लेकिन जो मुझे जिससे डर लगा था वो था डेविन मार्कम। एक तो वो तेज था और उसका दूसरा पता नहीं लगता था इसने गेंद करना किधर है, उसको खुद नहीं पता होता था। Sir, I think वो उसकी नजर भी खराब है। और I think जो the three bowlers I think जो मैंने consistently face किया है, Ambrose, Walsh and Glenn McGrath. Srinath wasn't a bad bowler actually. Srinath was a brilliant bowler. अकलमंद बॉलर था, he had all the ingredients, गेंद को एंगल भी करता था, स्विंग भी करता था। I think he never had any support from the other side. ये बॉलर ठीक ठाक थे, इनको खेलने में मजा आता था। चैलेंज था बेसिकली कि यार इनके खिलाफ स्कोर करोगे तो जाके जो है you'll be going back to your room as a satisfied man. Skipper, I think and the best एक क्लास सवाल पूछ लूं जी, this will never end. सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव है, पूछे बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव। ये देखिए, आप यू आर द ओनली वन हु स्पीक्स आउट ऑन
ओपनली ऑन मैच फिक्सिंग जो होती थी पहले वसीम तारिक, अकरम के टाइम पे। touchy topic again. हाँ आई नो। अब वसीम भाई के लिए कुछ नहीं सुनूंगा मैं। नहीं आप अपना आप चले जाएं थोड़ी देर के लिए। अच्छा नहीं Go ahead, मैं go कुछ ahead. और कहना चाह रहा Go हूँ। ahead, go मैं ahead, कुछ और Tareq. Go ahead. हाँ आमिर भाई मेरा क्वेश्चन कुछ और है। जी। जो जस्टिस की रिपोर्ट आई थी वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई कि इन लोगों को बैन करना है। कौन इसके खिलाफ कुछ कर सकता है कि जी इन लोगों को जो बैन लगा था अब वो इंजमाम सबको पोजीशन दे दी ना। आगे ओनरशिप देखिए ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना था क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है। अब बात ये है कि वो कहते हैं जी कि फलान नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं आमिर सोहेल ना होता, इफ आई वाज नॉट अगेंस्ट मैच फिक्सिंग, तो वो जो रिपोर्ट आई थी तो मैं उसको पढ़ने के बाद जब उन्होंने सलीम मलिक को बैन किया मैच फिक्सिंग के ऊपर, तो मैं सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन ये करता कि यार इसको मैच फिक्सिंग के ऊपर बैन कर रहे हैं, कप्तान अकेला मैच किस तरह फिक्स कर सकता है? उसको तो 4-5 और लड़के चाहिए होंगे टू फिक्स द मैच। तो मुझे पता लग जाता और फिर मैं एक अच्छी पोजीशन में होता डिसीजन करने की। अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो शूतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे देंगे तो फिर आपको तो डिसीजन हो नहीं सकती। बट इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, इसका रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट बोर्ड है। दे शुड हैव रिएक्टेड ऑन दैट और दे शुड हैव टेकन सम स्टेप्स। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने किए हैं एंड इट्स वर्किंग गुड, अगर आप समझते हैं नहीं तो यू गो एंड आस्क देम द क्वेश्चन, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं करता इनसे कुछ पूछने को। I think fair assessment, fair answer. Achha, Amir bhai, just to end this, I think all the fan following has been done, and I think all the questions have been asked. सर मुझे तो थोड़ा सा आपके साथ एक आप बड़े भाई की तरह हैं, तो आई नो द इंसिडेंट, लेकिन फॉर द छोटे बन रहे हो आप भी छोटे for the gents online, 1996 quarterfinal Bangalore, sir. Every one of these 3 people want to know what happened. Your incident with Prasad. YouTube पे है पूरी episode. YouTube पे पूरी episode है, go and I just hope कि आपने जब उसको जो किया था उसके थोड़ी देर बाद आउट हो जाते, मे बी 15-20 रन के बाद आउट हो जाते। कोई फर्क नहीं पड़ना था, सेकंड ओवर में हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ना था। इज द रिस्पांस। वो YouTube चैनल देखे ना तो सारा मैंने उसको thoroughly जो है एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा ओके। Amir bhai, thank you so much for this. I'm sure this is the question that has been asked numerous times. Pleasure. Thank you so much. Thank you so much. It was kind of a वो क्या टीवी लाउंज वाली चैट की है हमने, लेकिन इसमें जरूरी था कि थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, लेकिन खैर है, देखी जाएगी। Thank you, Amir bhai. It was always a pleasure. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you जी।